बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी मैनेजमेंट होती है उसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं। ठीक है जी, थोड़ी सा डेफिनेशन तो हम लोग डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि किस किस्म की मैनेजमेंट्स जो है वो दुनिया में चल रही हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों ये कौन सी होती है, जिसमें हम लोग यूँ लेवल्स बनाते हैं कि एक टॉप लेवल हो गया, एक मिडिल लेवल हो गया, एक लो लेवल हो गया, एक नॉन मैनेजरियल लेवल हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सीनियर मैनेजमेंट हो गई और जूनियर मैनेजमेंट हो गई। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो चल रही होती है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा होता है, हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, रवायती तौर पर जो मैनेजमेंट इनिशिएट हुई थी वो इसी से हुई थी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ और भी चीज़ें जो है उसकी मैनेजमेंट हमारे पास आ रही है। एक चीज़ होती है टीम मैनेजमेंट। ठीक है, टीम मैनेजमेंट के आजकल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होते हैं, उन जॉब करने वालों में स्किल्स तो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर महारत भी होती है, कॉम्पिटेंस भी होती है, लेकिन बच्चों एक चीज़ जिसकी कमी होती है वो होती है बिहेवियर। ठीक है, एक चीज़ जिसकी कमी होती है वो होती है बच्चों साइकी। ठीक है, साइकी बहुत अच्छी नहीं होती, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा नहीं होता, उनका जो जहन होता है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाला नहीं होता। यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल साइकेट्रिस्ट्स और साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स जो हैं उनको हायर किया जाता है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग कर सकें, मेंटल काउंसलिंग कर सकें। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको किसी ग्रुप में डाल दिया जाता है वो अच्छा काम नहीं कर पाते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं अच्छा करते, इसलिए कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर, उनकी साइकी जो है वो कंपैटिबल नहीं है कि एक ग्रुप में बैठ के 4-5 लोगों के साथ मिलके काम करें। लेकिन अगर उसी शख्स को अकेले में काम दे दिया जाए तो वो जनाबे वाला सबसे अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग टीम मैनेजमेंट सिखाते हैं। ठीक है, टीम में भी बाज़ औक़ात जब 5 लोग काम कर रहे होते हैं और जब हम लोग स्टूडेंट से भी जब पूछते होते हैं ना, आप लोग 5 का ग्रुप है और आपको प्रोजेक्ट बना के लेके आओ। ठीक है जी, A B C D और E, ये 5 लोग हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं और हम लोग कहते हैं जी हाँ जी बताएं जी सबसे ज़्यादा किसने काम किया है। तो सी खड़ा हो गया, सर सारा काम तो मैंने किया है, बाकी लोगों ने काम ही नहीं किया। इसका मतलब है कि सी कॉम्पिटेंट तो है, सी में स्किल्स तो है, लेकिन सी में एक चीज़ की कमी है। वो क्या है? टीम मैनेजमेंट। ठीक है, एक चीज़ की कमी है जिसे हम कहते हैं टीम मैनेजमेंट, कि वो सब अपने एम्प्लॉयज़ की बेइज्जती करने में चल पड़ा और अपने उस्ताद से उनकी इंसल्ट करवा दी और नंबर कम लगवा दिए। क्यों कम लगवा दिए? क्योंकि उस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। इन अ टीम मैनेजमेंट अरेंजमेंट अ मैनेजर इज़ गाइडिंग हैंड टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ द टीम वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों किसने काम किया है, तो सी अगर लीडर ऐसा से ज़्यादा काम किया तो ये सबसे पहले कहेगा सर हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, टीम ने काम किया, मैंने अकेले ने काम नहीं किया। ये जब हम लोग क्रेडिट देने लग पड़ेंगे ना पूरी की पूरी टीम को, तो ये एक बहुत बड़ी बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल विक्ट्री होगी किसी एक इंसान के लिए जो एक सीख जाता है। तो ये मैनेजमेंट जो है वो सिखाई जाती है एम्प्लॉयज़ को। फिर आ जाएंगे सर्वेंट मैनेजर्स। जब आपके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तो आपने उनको जो है वो मैनेज करना है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कि हम लोगों के पास अगर 8 घंटे हैं ऑफिस के अंदर काम करने के लिए, तो इन 8 घंटों को हम कैसे यूटिलाइज़ करें। पहले 2 घंटे क्या करें, फिर 4 घंटे क्या करें। हमारे पास एक वीक के अंदर अगर 40 आवर्स हैं तो इन 8 वीक्स के अंदर उन 40 आवर्स को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करें, कौन कौन से टास्क जो हैं वो कब कब करें। ठीक है, हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेनिंग्स करवाया करते थे। तो वो कहते हैं जी मुझे HOD साहब ने आज बुलाया, और जब HOD साहब ने मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे ऑफिस में आप 11 बजे आना। तो मैं कुछ हैंडआउट्स बना रहा था, कुछ लेसन प्लान्स बना रहा था, तो मैं अपने HOD के ऑफिस में 11:15 पे पहुंचा। तो HOD साहब ने उनको कहा था कि हमारे जो टीचर थे उनका नाम लेके कहा कि जनाब आपको मैंने एक ABC कंपनी थी जहाँ पे मैंने आपको भेजना था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर देने के लिए, लेकिन आपका तो अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो ये टास्क मैं आपको नहीं दे सकता। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाज़ औक़ात हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, किस वक्त क्या काम करना है, किस वक्त किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से कम टाइम को यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ जो है उसको सर अंजाम दिया जा सके। ये तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम लोग को मुख्तलिफ़ जगहों पर सिखाई जाती हैं। ठीक है जी, अब ये सारी की सारी जो हम लोगों ने अभी मैनेजमेंट पढ़ी और मुख्तलिफ़ किस्म की मैनेजमेंट के स्टाइल्स भी पढ़े, इसके अलावा और भी बच्चों स्टाइल्स हैं जो कि
पढ़ाए जाते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आने वाली है ना, वो ये आने वाली है कि इस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने वाले बंदे का नाम क्या है। तो हमें कहें, हम बताएंगे जी, वो जो परफॉर्म करने वाला बंदा है उसे हम लोग कहते हैं मैनेजर। ठीक है जी। कौन है जिससे हम लोगों ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो हमारे पास आंसर आएगा कि देयर इज़ अ मैनेजर के, जिससे हम लोगों ने वो परफॉर्मेंस देनी है। अब हम लोग बच्चों आएंगे कि मैनेजर किसे कहते हैं। मैनेजमेंट की तो हमें डिटेल में सब लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजर क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, ये मैनेजमेंट पढ़ने लगते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मैनेजर। मैनेजर का डायलेमा क्या है, ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये आप लोगों के फर्स्ट पेज पे मिलेगी। जब आप अपने हैंडआउट्स ओपन करेंगे, नोट्स ओपन करेंगे, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल, सबसे पहले एक स्टोरी लिखी हुई है। और वो स्टोरी किसकी है, एक मैडम है जिनका नाम है, बल्कि वो नीचे नाम लिखा होगा, लीजा ग्रीन। लीजा ग्रीन जो है उसकी स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ये चूँकि बुक जो है वो ज़्यादातर अमेरिका के ऑथर्स होते हैं, तो स्टीफन पी रॉबिन्स जो है वो भी अमेरिकन है, तो ये अमेरिका की स्टोरी है। अमेरिका के अंदर 12.7 मिलियन से मुराद ये है कि तकरीबन 1 करोड़ और 27 लाख लोग जो हैं वो एक इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है, जिसे हम कहते हैं रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री। ठीक है। अब रेस्टोरेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट में गए और हम लोगों ने खाना खाया और खाने के बाद हम लोग वापस आ गए, नहीं। रेस्टोरेंट में मल्टीपल किस्म के काम हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कौन कौन सा काम होता है, सबसे पहले दोज एम्प्लॉयज़ होल्ड जॉब्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रीटिंग एंड सर्विंग कस्टमर्स को ग्रीट करना। कोई कस्टमर अगर आपके रेस्टोरेंट में एंटर होता है, उसको ग्रीट करना, उसको वेलकम करना, उसको बिठाने के बाद उनको सर्व करना, फिर उनके लिए खाना बनाना। सर्व करने का भी एक अंदाज़ होगा, उनको खाना बनाना। खाना खाने के बाद जब वो अपने टेबल के ऊपर गंद वगैरह बचा के खाना खा के बेधड़क तरीके से चले जाते हैं, उसके बाद टेबल को साफ़ करना, और जब कस्टमर वापस चले जाएंगे और उसके बाद बर्तन वगैरह धोना और बाकी के काम करना। इस सब के अलावा वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम करना। इसके अलावा वहाँ पे अगर गर्मी और सर्दी होती है तो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में हीटर वगैरह का इंतज़ाम करना। इसके अलावा अपने मेन्यू को डिसाइड करना। 500 किस्म के काम है जो हम लोगों ने करने होते हैं, जो अमेरिका के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 27 लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शंस टेकिंग प्लेस इन रेस्टोरेंट्स, समटाइम्स काम एंड समटाइम्स फ्रंटिंग। फ्रंटिंग का मतलब होता है मैसी, वाइल्ड, कभी कभी बहुत तेज़ी में धड़ाधड़, जिसे हम कहते हैं पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाती है जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे होते हैं। कभी कभी बहुत आसानी के साथ और काम और कूल होकर काम कर रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन होती हैं। As employees work together to provide customer what they want, and overseeing those employees is someone who must ensure everything runs smoothly. हम लोगों को एक बंदा चाहिए, there is someone, हमें एक शख्स चाहिए जो उन तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें। दैट समवन इज़ अ मैनेजर। वो जो एक शख्स है उसे हम लोग मैनेजर कहेंगे। मैनेजर कौन शख्स है बच्चों, वो मैनेजर उस शख्स को कहेंगे जो ग्रीट करवाने के लिए, सर्व करवाने के लिए, कुक करवाने के लिए, सफाई करवाने के लिए और बाकी की तमाम चीज़ें, मेक श्योर के सारे टूल्स इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, मेक श्योर के तमाम लवाजमात मौजूद हैं वहाँ पे, उसको अवेलेबल करने के लिए जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग कहते हैं मैनेजर। ठीक हो गया। मैनेजर वो शख्स नहीं है जो खुद जाके कस्टमर्स को ग्रीट करेगा। मैनेजर वो नहीं है जो खुद जाके कस्टमर को सर्व करेगा। मैनेजर वो नहीं है जो खुद जाके कुक करेगा और बाकी चीज़ें करेगा। मैनेजर वो शख्स है जो इन तमाम के तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, अब समझ आ गई मैनेजर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल जो है वो लीजा ग्रीन की है। लीजा ग्रीन इज़ वन सच मैनेजर। ये भी बिल्कुल उस तरह की एक मैनेजर है। एज अ जनरल मैनेजर ऑफ पॉपुलर एंड वेरी बिजी रेस्टोरेंट इन स्प्रिंगफील्ड। ये अमेरिका के अंदर एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की तादाद तकरीबन 100 एम्प्लॉयज़ है। ठीक है। वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बहुत ज़्यादा देर घंटों तक काम कर रहे होते हैं। लीजा इज़ एक्सपेक्टेड टू लीड हर टीम एंड अपहोल्ड द कंपनीज हाई स्टैंडर्ड्स सो एम्प्लॉयज़ कैन डू दियर असाइंड वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चों। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों बार बार पैदा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें इफेक्टिवनेस की ज़रूरत होती है या एफिशिएंसी की, दोनों की ज़रूरत होती है। इसको हम लोग डिटेल में अभी नहीं पढ़ते, लेकिन हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब लीजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं।
ठीक है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी स्टैंडर्ड्स, अपने रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड को, हाई स्टैंडर्ड्स को और ऊपर लेके जाए, नंबर वन। नंबर टू, लीजा इज़ कंटिन्यूली ट्राइंग टू फाइंड द वेज टू कट कॉस्ट। फिर वो ये भी कोशिश करेगी किसी तरीके से कॉस्ट कम लगे, लागत कम लगे हमारी, ताकि हमारे एक्सपेंसेस जब कम होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने के इम्कान होते हैं, ठीक है। एंड हर रेस्टोरेंट रन इन लिटिल मोर स्मूथली, और वो ये भी चाहेगी कि किसी तरीके से हमारा रेस्टोरेंट जो है वो बड़े स्मूथली चल रहा हो, बहुत ज़्यादा जो फ्रेंटिक सिचुएशन है, फ्रेनेटिक जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन जो है वो हमें फेस ना करनी पड़े। बट हर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज कम्स फ्रॉम नोइंग फॉर वेज टू मेक हर रेस्टोरेंट अ बेटर प्लेस टू वर्क। लेकिन इन सबसे बेहतर उसने क्या करना है, उसने अपने रेस्टोरेंट को एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाना है जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होने का मतलब बच्चों क्या है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होने का मतलब ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे, एम्प्लॉयज़ को अच्छा पे करे, एम्प्लॉयज़ के ऊपर बर्डन जो है वो मुनासिब बर्डन डाले, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके साथ इक्वलिटी करे, ठीक है। और उसके साथ साथ इक्वलिटी के साथ एक चीज़ और भी आती है बच्चों, बराबरी भी हो। और नंबर वन, जो सैलरी उनको पे कर रही है उस सैलरी के बराबर बराबर उनसे काम ले। ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ज़रिए एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर, सेटिस्फाई होकर काम करेंगे। इसका मतलब है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ऐसा हो जाना चाहिए कि लोग खुश होकर काम करें। जब खुश होकर काम करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है जी। अब बाकी मैनेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।